अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग जो शुरू करने लगे, आज हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स की बुक की सीरीज स्टार्ट करने लगे। इस सीरीज का आगाज मैं फर्स्ट चैप्टर से करने लगी हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और उनको किस तरह से मेजर किया जाता है, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, हम डिफरेंट इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बेसिक फिजिक्स है, फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। जो हमारे पास साइंस होता है, जिसमें आप लोग 1 से लेकर 7 तक सिंपली साइंस पढ़ते आते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग प्री 9th या 9th के अंदर आते हैं तो साइंस किसमें बढ़ जाती है? 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके अंदर हमारे पास फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है एंड बायोलॉजी आ जाता है। तो आज जो हम लोग साइंस को डिस्कस करने लगे हैं, साइंस को डिस्कस करेंगे एज अ फिजिक्स की ब्रांच में। तो हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। यानी साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करना, एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि चीजों को हम परफॉर्म करके देखेंगे, टू अंडरस्टैंड ताकि हम समझ सकें द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में चीजें हो रही हैं। साइंस जो है ना, वो साइंस किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। और फिजिक्स की वजह से दुनिया में हर जो काम है वो ज्यादातर मोस्टली फिजिक्स ही उसमें अप्लाई होती है। दुनिया में मोस्टली जितने भी काम होते हैं उसके दरमियान कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ अप्लाई हो रहा होता है। क्या कभी आपने सोचा जब आप चलते हैं फ्लोर के ऊपर तो आप किस तरह चल सकते हैं? आप स्लिप क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी सोचा? नहीं। तो मैं इसका जवाब आपके पास यह है कि जब आप चलते हैं, जो आपके पाँव के नीचे वाली साइड होती है उसके दरमियान और जो आपका फ्लोर होता है उसके दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से आप लोग चल पाते हैं इजीली। अगर आपके पाँव और जो फ्लोर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप स्लिप हो जाएंगे, आप कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं कर सकेंगे। तो हर वो काम जो हमारे पास आपको नजर आता है, जैसे कि आपका बस का मूव करना, आपका बॉल का हवा में फेंकना, या आपका बैट बॉल के साथ, जिस तरह आप बॉल के साथ आप एक एंगल के साथ फेंकते हैं, हर वो काम जिसके अंदर आपको कोई ना कोई चीज बनती नजर आ रही है वो फिजिक्स की वजह से ही होता है। और फिजिक्स इसकी ब्रांच है, साइंस है। तो साइंस के अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है वो साइंस की वजह से, और डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है नई नई डिस्कवरीज आती हैं, और वो डिस्कवरीज फिर आगे हम लोग फिजिक्स के केस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको साइंस की डेफिनेशन समझ लगी कि यानी कि जितने भी हमारे दुनिया में काम है उनके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है दुनिया के कामों को समझने के लिए, तो वो बेसिकली साइंस है। अब हम इसका फिजिक्स में देख लेते हैं क्या रोल है। फिजिक्स का साइंस में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हर वो काम जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो काम हो रहा है, पंखा चल रहा है या कोई बच्चा चल रहा है, कोई क्रोलिंग कर रहा है या कोई बैट बॉल खेल रहा है, उसके अंदर जो बॉल का फेंकना, बैट का बॉल के साथ हिट होना, हर काम में आपको फिजिक्स नजर आएगी अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग या तो डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स लेके मेजर कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली यानी कि उन टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प की मदद के बगैर भी हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हम एक ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम लोग आसानी से, कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर का, उससे आपने इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर लिया तो आपको फिजिकल क्वांटिटी है। और अगर आप उसके डायरेक्ट उससे नहीं भी कर पाए तो आपने फिर भी बगैर इंस्ट्रूमेंट को देखे या बगैर उसको ऑब्जर्व किया तब भी कर लिया, तब भी वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। दे आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स में आते हैं, यानी कि इनकी कोई ना कोई लेंथ हो, क्या अगर लेंथ है तो आपके पास तो कोई ना कोई यूनिट होगा। मेजर न्यूमेरिकल टर्म्स में यानी कि जितनी भी आपके पास टर्म्स आएंगी फिजिकल क्वांटिटी, उसका कोई ना कोई एग्जिस्ट करता होगा यूनिट या डायमेंशन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा आपका लेंथ, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा, डेंसिटी भी आ सकते हैं। सिंपली यानी कि हर वो चीज, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें किसी भी टूल से या इंस्ट्रूमेंट से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि इजीली मेजर्ड हो सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनकी एग्जांपल में हमने लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा याद कर सकते हैं। Quantities, non-physical quantities cannot be measured directly using tools and instruments. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट से। दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता, ना इनको मेजर किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से मुराद, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सिंपल इंग्लिश में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ऐसी वो तमाम फीलिंग्स जिनको आप सिर्फ फील कर सकें, यानी कि वो आपको सिंपली नजर ना आए, ना आप उनको देख सके, ना टच कर सके, सिर्फ सिंपली आप उनको फील कर सकते हैं, उनको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन
काउंट कहते हैं। इस वही बात यहाँ पर फिजिक्स के केस में भी यूज हो रही है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम लोग ना टूल्स और ना ही इंस्ट्रूमेंट्स इन दोनों से मैयर ना कर सके, बल्कि ये क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपकी फीलिंग्स को शो करती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा लव, अफेक्शन, फेयर, एंजाइटी, वरी, सारी ये किसकी एग्जांपल है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आए कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, आप सिंपली ये बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से मैयर कर सकते हैं, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते। ये हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है और ये हमारे पास दे कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इनको हम लोग गिन नहीं सकते। इसकी एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में लव, अफेक्शन, फेयर, वरी एंड एंजाइटी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस हम लोग को देख लेते हैं क्या होता है। पहले पोर्शन में हमारे पास है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड बाय साइंटिस्ट टू प्ले अ की रोल इन मेजरमेंट्स। बेस क्वांटिटीज हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ही खास रोल होता है। आर्बिट्रेरी यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इनको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं टू प्ले अ की रोल इन मेजरमेंट्स, ताकि अपना ये अहम किरदार अदा कर सके मेजरमेंट्स यानी कि डिफरेंट चीजों को मेजर करने में। दे प्रोवाइड अ बेस फॉर न्यू क्वांटिटीज, ये हमें एक बुनियाद फ्राहम करते हैं नई क्वांटिटीज में आने के लिए। तो बेस क्वांटिटीज हम बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज को कहेंगे जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल मानी जाती हैं। इनको जो साइंटिस्ट है वो आर्बिट्रेरी सिलेक्ट करते हैं टू प्ले अ की रोल, ताकि वो अपना अहम किरदार अदा करें मेजरमेंट्स को मेजर करने में। दे प्रोवाइड अ बेस, हमें ये बेस फ्राहम करते हैं फॉर न्यू क्वांटिटीज, नई क्वांटिटीज को जानने के लिए। इस एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये टोटल हमारे पास 7 एग्जांपल्स हैं। इन 7 को हम लोग याद करते हैं। इसको हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, ये फिक्स्ड रहती हैं। लेंथ को हम लोग एल से शो करते हैं, मास को एम से शो करते हैं, टाइम को टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल आई से। तो हमारे पास ये डिफरेंट चीजें थी जिनको हम लोगों ने मेजर किया। हमारे पास आ जाता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटीज आर दोज दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं एक या फिर एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज में। यानी जो डिराइव क्वांटिटीज है हमारे पास तब बनेगी जब हम लोग उसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज का इस्तेमाल करोगे। बेस क्वांटिटीज ये 7 फिक्स्ड होती है जो मैंने आपको अभी बताई। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज। स्पीड जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है और वो डिपेंड करती है 2 चीजों पर, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। अब इसके अंदर जो डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों क्या है? बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस शो करता है लेंथ को, टाइम है हमारे पास सिंपली टाइम। तो जब हम लोग डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि L क्रॉस T करते हैं तो तब हमें क्या मिल जाता है? स्पीड। तो स्पीड बेसिकली डिराइव क्वांटिटी थी और जो वो डिराइव क्वांटिटी किससे हमें मिली है? 2 बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से। तो सिंपली आप डिफरेंस में ये लिख सकते हैं, बेस क्वांटिटीज हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि साइंटिस्ट आर्बिट्रेरी यानी कि ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ताकि वो अपना काम अंजाम दे, और ये दे प्ले अ की रोल यानी कि बहुत ही खास काम अंजाम देते हैं मेजरमेंट्स को मेजर करने में। दे प्रोवाइड अ बेस फॉर न्यू क्वांटिटीज, ये हमें नई आने वाली क्वांटिटीज के लिए एक बेस बुनियाद फ्राहम कर देते हैं। जबकि जो डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 1 और मोर बेस क्वांटिटी, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को लेकर। इसकी एग्जांपल में स्पीड आ गया जो कि डिस्टेंस और टाइम था, और इसकी एग्जांपल में ये 7 आपने बेस क्वांटिटीज लर्न करनी है।